आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा घमासान, आरोपों की आंधी और जवाबों की जंग और जनता के मुद्दों पर सीधी टक्कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव किया, जिसमें पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई और नारेबाजी की गई। यह घेराव कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस ने सरकार को बेरोजगारी, किसान, एलपीजी और अफीम जैसे गंभीर मुद्दों पर घेरा है और ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। देखिए सब कुछ हमारी इस रिपोर्ट में। देश में जो हालात बने हैं, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, सरकार की नाकामी जनता जान चुकी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज आह्वान किया है, हम सब मिलकर विधानसभा में घेराव कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सियासी पारा उस वक्त चढ़ गया जब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने सरकार पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए। पायलट ने कहा कि देश और प्रदेश में ऐतिहासिक बेरोजगारी है, किसान अपने धान का सही दाम नहीं पा रहे और युवा भविष्य को लेकर परेशान है। पायलट ने सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं बल्कि एलपीजी की किल्लत और बढ़ती कीमतों को भी बड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने आशंका जताई है कि आने वाले समय में तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव भी किया, जहां विरोध का तरीका थोड़ा अनोखा रहा। कार्यकर्ताओं ने नाली से गैस जोड़कर चाय बनाई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पायलट ने किसानों के मुद्दों पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को टोकन नहीं मिल रहे, धान खरीदी बाधित है और जब किसान विरोध करते हैं तो लाठीचार्ज होता है। पायलट ने अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौतों पर भी सवाल उठाए। उनका दावा है कि इससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा और विदेशी उत्पादों को फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा और गंभीर आरोप छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती को लेकर लगा। पायलट ने कहा कि प्रभाव का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर अफीम की खेती हो रही है और बिना संरक्षण के यह संभव नहीं है। देश को पाबंद कर दिया। इस सरकार की आंख और कान बंद हैं। आज एलपीजी की किल्लत पूरे देश में है, कालाबाजारी हो रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार की नाक के नीचे अफीम की खेती हो रही है और सरकार को मालूम नहीं है। आपने उजागर कर दिया, पूरी पार्टी खड़ी हो गई, सरकार को मजबूरन कदम उठाना पड़ गया। नहीं तो ये सरकार किसी भी अपराधी पे तब कार्रवाई करती है जब उसका संपर्क वो कांग्रेस से जोड़ सकती है। पायलट ने बीजेपी सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताया। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है, जमीनी काम नजर नहीं आ रहा। वहीं छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रोजगार तो सोनिया जी और मनमोहन जी के राज में मिला है, भाजपा सरकार अधिकार छीनने का काम करती है। इसके साथ ही उन्होंने 2028 में राहुल गांधी की सरकार बनने का दावा भी किया है। दुनिया के सबसे बड़े रोजगार योजना, वो कानून है, योजना नहीं कानून बनाए के काम। और एक तहत लाखों करोड़ों परिवार रोजगार मिलिस और रोजगार भर के बात नहीं है कि गरीब आदमी ले भी सम्मान पूर्वक जीवन जिए के अधिकार सोनिया जी और आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह दे रही से। ये मनरेगा ये मन छीने हैं। मैं ये मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, 28 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, 29 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने
अरे मनरेगा फिर से शुरू करवो और आज जे मजदूरी मिले थे तेकर से 1.5 गुना मजदूरी हमन को। अंत में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा शांति के पक्षधर रहा है, इसलिए हम लाइन ऑर्डर नहीं तोड़ेंगे और इस घेराव को हम यहीं पर संपन्न करते हैं। विधानसभा घेराव हम लोग का संपन्न हुआ है। शासन और प्रशासन मिलकर ये पूरे बैरिकेड लगा दिया है, टीन का आगे जाने नहीं देना चाह रही है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से जोश और उत्साह में हैं। लेकिन हम लाइन ऑर्डर नहीं तोड़ना चाहते। कांग्रेस पार्टी हमेशा शांति के पक्षधर रहा है, इसलिए सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए निश्चित रूप से आज के इस धरना प्रदर्शन और इस घेराव का कार्यक्रम को समापन से पहले इस सरकार के बहुत बड़ा शंखनाद है। इस सरकार के खिलाफ सभी कार्यकर्ताओं का तो मतलब एक आक्रोश और जोश के साथ आप लोगों ने लड़ाई लड़े। आने वाला समय में 2.5 साल तक इस तरह से लड़ाई लड़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम करते हुए आज के कार्यक्रम की सफल कार्यक्रम की मैं समापन करता हूं। प्रदेश में जो हालात बने हैं, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, सरकार की नाकामी जनता जान चुकी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज आह्वान किया है, हम सब मिलकर विधानसभा में घेराव कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये मुद्दे सिर्फ सियासत तक सीमित रहेंगे या जनता को मिलेगा उनका समाधान? क्या बेरोजगारी, किसान और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार जवाब देगी या आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये बयान आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।